नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के इतिहास का वो अध्याय जिसने एक प्रधानमंत्री की सत्ता को हिलाकर रख दिया। ये कहानी 1970 के दशक की, जब बिहार की गलियों से उठी एक आवाज ने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया था। इसे आज हम जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत पाक युद्ध के बाद भले ही इंदिरा गांधी दुर्गा कहलाई हो, लेकिन युद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई और रोजमर्रा की चीजों के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते गए। बिहार की स्थिति और भी खराब थी। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और प्रशासन पूरी तरह सुस्त हो चुका था। कॉलेजों में सेशन लीड का संकट था, कई छात्रों का तो पूरा करियर खतरे में था। मार्च 1974 में पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के अन्य कॉलेजों के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 मार्च 1974 को पटना ने हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए। यह आंदोलन शुरुआत में सिर्फ शिक्षा और रोजगार की मांगों तक सीमित था, लेकिन जल्द ही इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दे भी जुड़ गए। इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार छात्र संघर्ष समिति ने किया, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसे जनता भरोसेमंद मानती हो और जो सत्ता से ऊपर हो। छात्र प्रतिनिधि मंडल जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचा। जेपी उस समय सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन उनके पास एक अद्भुत नैतिक शक्ति थी। वो स्वतंत्रता संग्राम के नायक रह चुके थे और महात्मा गांधी के विचारों के प्रबल प्रबंधक थे, समर्थक भी थे। शुरू में जेपी ने मना कर दिया, लेकिन छात्रों के उत्साह और बिहार की जर्जर स्थिति ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने का फैसला किया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुई विशाल रैली में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। एक ऐसी क्रांति जो राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज, प्रशासन, हर क्षेत्र में बदलाव लाए। जेपी के भाषण ने पूरे बिहार में जोश भर दिया। गांव गांव, शहर शहर लोग एकजुट होने लगे। जेपी ने साफ कहा, ये लड़ाई केवल सरकार बदलने की नहीं, व्यवस्था बदलने की है। कांग्रेस सरकार, जो पहले इसे एक छोटा छात्र आंदोलन मान रही थी, अब समझने लगी कि मामला गंभीर है। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी भी समझ गईं कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में भी संपूर्ण क्रांति के नारे गूंजने लगे, जिसके बाद का माहौल तो आप सब ही जानते हैं। और इसी के साथ राजनीतिक स्वरूप और विपक्ष का साथ भी मिला। इस आंदोलन में विपक्षी दल भी जुड़ने लगे। जनसंघ, समाजवादी पार्टी, लोक दल सब जेपी के साथ आ गए। आंदोलन अब सिर्फ सामाजिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक हो चुका था। जेपी ने खुलकर इंदिरा गांधी से कहा, आप इस्तीफा दें और नए चुनाव करवाएं। अब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टकराव बढ़ने लगा। जगह जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, ट्रेनें रोकी गई, सरकारी दफ्तर बंद हुए और पटना समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताया और आंदोलनकारियों पर सख्ती बढ़ा दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को भ्रष्टाचार के आधार पर अवैध करार दिया गया। अदालत ने उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। ये फैसला आंदोलन के लिए आग में घी डालने जैसा था। जेपी ने साफ कहा, जब प्रधानमंत्री को तुरंत अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, सभाएं और रैलियां प्रतिबंधित कर दी गईं और आपातकाल ने आंदोलन को दबा दिया।
लेकिन जनता के मन में नाराजगी बढ़ती चली गई। जनवरी 1977 में जब इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव घोषित किए तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कांग्रेस को भारी हार मिली और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी सत्ता में आई। बिहार का यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। इसने दिखा दिया कि अगर जनता संगठित हो जाए तो कितनी भी मजबूत सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। जेपी का दिया हुआ संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में गूंजता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो खबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।